नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे शहर के बारे में जहां पर बच्चों की निर्मम हत्या की जा रही है। जी हाँ, बच्चों के सर कलम उस देश में किए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसको मोजाम्बिक के नाम से जाना जाता है, और उसी का एक प्रोविंस है, यानी कि एक प्रांत है जिसको काबो डेल गाडो के नाम से जाना जाता है। 2017 से यहाँ पर एक विद्रोह चल रहा है जिसके अंदर कई सारे लोगों की निर्मम हत्या की जा चुकी है। अगर मैं डाटा की बात करूं तो अभी तक करीब 2500 लोगों को इसमें मारा जा चुका है, और 7 लाख से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ के दूसरे देशों में या फिर दूसरे शहरों में पलायन कर चुके हैं। और ये सब बात निकल के सामने आई जब एक गैर सरकारी संगठन, यानी एक एनजीओ जिसका नाम सेव द चिल्ड्रन है, उसने एक रिपोर्ट जारी की। ठीक 2017 में उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, और उसमें उसने वहाँ के रहने वाले लोगों को, जो वहाँ से पलायन कर चुके हैं, उनका इंटरव्यू लिया। और इंटरव्यू इतना भयानक था, यानी इतना इमोशनल इंटरव्यू था कि जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, यानी सेव द चिल्ड्रन के जो डायरेक्टर थे और जो भी वर्कर्स वहाँ पर काम करने वाले थे, जब उन्होंने इस इंटरव्यू को सुना, यानी लोगों के साथ जो घटना घटित हुई है उसको सुना, तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। जी हाँ, ऐसी ही कहानी का वो एक जिक्र करते हैं अपनी ही रिपोर्ट में, जो कि कहानी है एक माँ की। एक माँ ने ये बताया कि कैसे उनकी आंखों के सामने उनके 12 साल के एक लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई। ठीक, और हत्या करते समय वो माँ वहीं पर मौजूद थी, लेकिन कहीं पर छुपी हुई देख रही थी। और देखने का कारण क्या था? क्योंकि उस माँ के 3 और बच्चे थे, तो वो उन्हीं सभी जो आतंकी थे उनसे बचने के लिए वो कहीं छुप गई थी, लेकिन उसके एक बेटे को पकड़ लिया गया था। उनके सामने उनका सर कलम किया गया, उसके बेटे का सर कलम किया गया, और 3 बच्चों को कुछ नुकसान ना हो इसलिए वो माँ दूर से बैठी हुई अपने बेटे का सर कलम होते हुए देखती रही। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी भयानक ये घटना रही होगी उस माँ के लिए, जिसने 12 साल तक अपने बच्चे को पाला, और उसके बाद में अपने सामने ही जो लोग थे वो उसके बेटे के निर्मम हत्या कर रहे थे। तो ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी, और ऐसी कई सारी स्टोरीज जो थी, अलग अलग माओं ने, किसी की सिस्टर ने ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनाई। तो ऐसी घटना थी कि जिससे आपका भी दिल पिघल जाएगा, हमारा भी दिल पिघल सकता है। तो और डेफिनेटली पिघलता है, क्योंकि ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मानवता का साइन ही नहीं है, एकदम जो ह्यूमैनिटी होती है उसके अगेंस्ट में है बिल्कुल। और इसका बहुत ही हमें भी जो ज़बरदस्त तरीके से विरोध करना चाहिए। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो सवाल पैदा होता है कि ये कर कौन रहा है, इसके पीछे कौन है जो इतने ब्रूटली लोगों को असैसिनेट कर रहे हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब है, ये इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी हैं। इस्लामिक स्टेट, जो कि आपने सुना होगा आईएसआईएस के नाम से आप जिसे जानते हैं, भली भांति, जो कि पहले इराक और सीरिया में इनका केंद्र था, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने फिर जो लड़ाई इसके खिलाफ लड़ी और उनको वहाँ से हटा दिया। तो अब ये जो अपने पाँव हैं वो दूसरे दूसरे अन्य देशों में पसार रहे हैं। तो यहाँ भी जो देखा जा रहा है वो ये है कि यहाँ पर पहले से एक विद्रोह चल रहा था। उस विद्रोह में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको अल शबाब के नाम से जाना जाता है, यानी वो जो विद्रोही दल था उसको अल शबाब के नाम से जाना जाता है। और जब अल शबाब ने ये विद्रोह चालू किया तो उन्हें इस्लामिक स्टेट के जो चरमपंथी थे, यानी इस्लामिक स्टेट को जो फॉलो करने वाले, आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे, उन्होंने इनको समर्थन देने लगे। और जैसे ही इनको ये समर्थन मिला, यानी कि इनको गने मिल गई और इनको अलग अलग तरीके के वेपन्स, हथियार मिल गए, तो इन्होंने, ये जो विद्रोह था ये बहुत ही तेजी से बढ़ता गया। और जैसे ही तेजी से बढ़ता गया तो इसका प्रचार प्रसार भी बहुत ही तेजी से होने लगा। और मैं आपको बता दूं पहले कि अल शबाब ये एक अरबी का शब्द है जिसका मतलब होता है युवा, जो ये भी संकेत करता है कि इस जो विद्रोह है, ये जो विद्रोह है, इसके पीछे ज़्यादातर युवा लोग शामिल हैं। युवाओं को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा जाता है। जो युवा ग्रुप में शामिल होने से मना कर देते हैं उनको मार दिया जाता है। जी हाँ, उनकी भी निर्मम हत्या कर दी जाती है।
तो युवा भी यहाँ पर मजबूर हो चुके हैं इस ग्रुप में शामिल होने के लिए। और आखिर अब सवाल उठता है कि ये हो किन कारणों से रहा है। तो ये कारण हमें तब समझ आते हैं जब सेम रिपोर्ट में, सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट में 2017 में ये बताया गया, 2 पॉइंट पे मेनली उन्होंने फोकस किया। एक पॉइंट कि जो भी घटनाएं थी कि लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और दूसरा पॉइंट कि ये जो काबो डेलगाडो है ये नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। और स्पेशली यहाँ पर दो तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। एक होती है रूबी, जो कि एक मिनरल है, बहुत ही महंगा बिकता है, और एक है गैस के भंडार। गैस का यूज सभी करते हैं, आज के टाइम में कितनी डिमांड है, तो उसकी वजह से यहाँ पर अब इसकी जो खोज हुई थी, यानी गैस के भंडार की जो खोज हुई थी वो 2009 से 2010 के बीच में की गई थी। और जैसे ही इस गैस की खोज की गई थी तो यहाँ के जो लोग थे, ये बहुत ही गरीब देश है, बहुत गरीब देश है, तो यहाँ के जो लोग थे उनमें एक आस जगी कि अब यहाँ पर गैस जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी खोज हो गई है। अब खोज हो गई है तो यहाँ पर इंडस्ट्री लगेंगी, जब यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार हमें मिलेगा, और जैसे ही रोजगार मिलेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारी जो सामाजिक स्थिति है उसमें सुधार होगा। लेकिन जैसे जैसे साल बीते लोगों की ये आस भी छूटती चली गई, क्योंकि ये पूरे जो गैस होते हैं, यानी जो पूरे गैस भंडार थे, इसके ऊपर एक छोटे से वर्ग का कब्जा हो गया। छोटे से वर्ग यानी जब काबो डेलगाडो 1975 में आज़ाद हुआ था तो वहां पर एक पार्टी सत्ता में आई, और तभी से वो पार्टी अभी तक चल रही है। और जैसे ही गैस के जो भंडार थे उसका पता लगा, उसने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो जितना जो प्रॉफिट था वो एक छोटे से अभिजात वर्ग को मिलने लगा। तो और जो लोग थे वो इसके लाभ से वंचित रह गए। जब लोगों को रोजगार नहीं मिला, लोग यहाँ पर भूखे मरने लगे, तो उन्होंने सरकार के खिलाफ में विद्रोह खड़ा कर दिया। और सरकार के खिलाफ में जब विद्रोह खड़ा कर दिया तो उन्होंने सरकार को डराने के लिए, सरकार ने इनकी बातें मानी नहीं, लेकिन सरकार को मनाने के लिए फिर इन्होंने जो आम लोग थे यानी सामान्य लोग थे उनकी निर्मम हत्या चालू कर दी। तो जब यहाँ पर इस जनसमूह का विद्रोह देखा तो इस्लामिक स्टेट ने भी इसका फायदा उठाने की जो कोशिश की, और यहाँ पर आ गए, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनको जो इस्लामिक स्टेट है उसकी विचारधारा को फायदा मिल सके। वो वहाँ पर जो उनके जनसमूह जो कि विद्रोह कर रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और उनके पीछे हमेशा खड़े रहते हैं, और उनको सारे हथियार ये जो है सप्लाई करते रहते हैं, और उनको ये सारी जो भी वेपन्स हैं ये सारा मैनेजमेंट वो सब देखते हैं। तो उनको एक मौका मिल गया, इस्लामिक स्टेट को एक मौका मिल गया कि हम कैसे यहाँ पर अपने आप को इन्वॉल्वड कर सकते हैं, और वो सरकार के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। तो ये है पूरा मामला। अब इसमें सरकार की फिर क्या भूमिका थी, सरकार ने कैसे इनको रिटेलिएट किया। सरकार जो है वो फोकस कर रही है अपनी आर्मी के ऊपर। अगर हम बात करें काबो डेलगाडो, तो उनकी आर्मी इतनी मजबूत नहीं है, इतनी एडवांस्ड नहीं है, इतनी स्किल्ड नहीं है कि इन टेररिस्ट के खिलाफ में लड़ सके। तो उनसे लड़ने के लिए उन्होंने रशिया से बात की, यानी रूस से कुछ सोल्जर्स आए और वहाँ पर ट्रेनिंग देने लगे, वहाँ की गवर्नमेंट के जो सोल्जर्स थे उनको। लेकिन जब, और रूस के भी सोल्जर्स उनमें इन्वॉल्व थे लड़ाई में, लेकिन रूस के सोल्जर्स को वहाँ पर काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है, जिसके कारण उन्होंने अपने कदम पीछे धकेल लिए। और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की तरफ इस जो देश है मोजाम्बिक, उसने अपना रुख अपनाया, और वहाँ से उसको अभी इस समय में समर्थन मिल रहा है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो सरकार है वो इन जो घटनाएं हैं, ये जो निर्मम हत्याएं, इनको रोकने में अपने कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देने में लगी हुई है। अब यहाँ इस कारण के पीछे की कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, क्या इरादा है, ये अभी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है। लेकिन जो भी वहाँ के जो लोग हैं, बड़े बड़े जो घटना घटित होती है तो उनके जो इंटरव्यू लिए गए, उनके बेसिस पे, यानी उनके बेसिस पे यही बात सामने आ रही है कि ये जो विद्रोह चल रहा है ये आम लोगों में और सरकार के बीच में है, जिसके कारण जो सामान्य लोग हैं उनको काफ़ी कष्ट झेलना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, 2500 से ज़्यादा लोगों की अभी तक हत्या कर दी जा चुकी है, और 7 लाख लोग अपना घर छोड़ के दूसरे शहर या दूसरे देश में बसने के लिए मजबूर किए जा चुके हैं। तो आप भी इसके बारे में पढ़िएगा, और आपके क्या ओपिनियन हैं, आपको क्या लगता है कि किस चीज़ को क्या कारण हो सकते हैं, और यहाँ पर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आप ऐसे ही जो इंसिडेंट्स हैं या फिर ऐसे ही जो न्यूज़ होती हैं इनको सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा,
और ज़रूर चैनल को सपोर्ट करिए। सो थैंक यू वेरी मच।